लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू में महिला आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। झुंझुनू में गरजे केंद्रीय मंत्री, महिला आरक्षण पर विपक्ष को घेरा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपने 1 दिवसीय दौरे पर झुंझुनू पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, देश की आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का फैसला विपक्ष को पच नहीं रहा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आगामी परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि इसी अनुपात में SC, ST और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी का नया इतिहास बनेगा। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मंशा कभी महिला आरक्षण लागू करने की थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अलग अलग मुद्दे उठाकर इस प्रक्रिया को बाधा डालता रहा है। मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि राम मंदिर, धारा 370, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं पर भी विपक्ष ने विरोध की राजनीति की। अंत में उन्होंने कहा कि देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए सभी को राजनीतिक पूर्वाग्रह छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाहिए। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। पंचायत को चलाने की बात हो, विधानसभाओं में योगदान देने की बात हो, लोकसभा में, व्यवसाय में, अंतरिक्ष में, एग्रीकल्चर में, हर जगह मातृशक्ति ने अपनी शक्ति सामर्थ्य का प्रदर्शन किया है। किसी भी राज्य का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। 50% जो है ना, वो सीटों की संख्या बढ़ेगी। और 1976-77 में जितनी आबादी थी, उस समय भी इतनी ही सीटें थी। उस समय लगभग 54 कुछ करोड़ आबादी थी। आज 140 करोड़ से ज़्यादा देश की आबादी हो गई और लोकसभा में सीटों की संख्या वही है। किसी लोकसभा में 22 लाख, किसी में 25 लाख, किसी में 35 लाख, किसी में 40 लाख। इतनी बड़ी संख्या में का प्रतिनिधित्व करने का जब जनप्रतिनिधि को अवसर मिलता है तो वो 5 साल में सारे स्थानों पर पहुंचना उसके लिए असंभव हो जाता है। फिर इतने सारे क्षेत्रों की उनकी आवश्यकताओं को समझना, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए पहल करना, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो परिसीमन इसके साथ में करके, डिलिमिटेशन करके और बढ़ी हुई संख्या के अनुरूप जो है ना, मातृशक्ति को लोकसभा, विधानसभा में उसको प्रतिनिधित्व का अवसर मिले। विपक्ष ने एक तरह से मातृशक्ति को अपमान किया है, उनको पीछे ढकेलने का काम किया है और इसका खामियाजा विपक्ष को आने वाले चुनाव में बुरी तरह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मातृशक्ति का जो आक्रोश है, ये ज्वालामुखी आज शांत है, लेकिन ज्वालामुखी जब ये विस्फोट होकर चुनाव के समय जब सामने आएगा तो आज जो कुछ इन्होंने किया है, ये उसका खामियाजा उनको उस समय तो भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ हम अपनी इस बात पर पूरी तरह से, आज भी हम पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हमने महिला आरक्षण का अपना जो हमारा निश्चय है, उस निश्चय से हम पीछे नहीं हटे हैं। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।